हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वर्सेस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत जनरल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर दी गई थी। तो जनरली देखा जाए तो हम एक वीडियो में एक ही थ्योरी देखते हैं, वो कौन सी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उसी में जो मॉडिफिकेशन किए गए, जो सुधार किए गए, उसी को हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो आपके सामने दो कॉलम दिख रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी देखेंगे, फिर उसका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या नया उसमें ऐड किया गया वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible and indestructible particles called atoms। अगर चीजों को हम तोड़ना शुरू करेंगे, अगर हम कांच को तोड़ना शुरू करें तो कांच के पहले बहुत सारे टुकड़े होंगे, फिर और अगर उसको तोड़ेंगे तो कांच जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम फिजिकल मीन से नहीं तोड़ पाएंगे, उसको हम बोलेंगे एटम। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर की अवस्था है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी देख चुके हैं। तो सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, ये छोटे छोटे कणों से बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एटम्स। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हालांकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है। एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होते, वो मैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताऊंगा। पहले डाल्टन ने क्या बताया वो हम पहले पढ़ लेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका अर्थ होता है कि अगर इंडिया का हाइड्रोजन है और अमेरिका का भी हाइड्रोजन है तो दोनों पानी बना सकते हैं। पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O। तो हाइड्रोजन कहीं का भी हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन कहीं का भी ऑक्सीजन रहे, अगर आपस में जुड़ते हैं इस रेशियो में H2O के, तो वो पानी बनाएंगे ही बनाएंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इंडिया का क्लोरीन अगर Cl निगेटिव बन सकता है तो पाकिस्तान का क्लोरीन भी Cl निगेटिव बनेगा, अमेरिका का भी क्लोरीन Cl निगेटिव बन सकता है। एक ही एलिमेंट के एटम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। हाँ, इसमें एक मॉडिफिकेशन क्या है? आइडेंटिकल इन मास। ऐसा नहीं होता, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के भी अलग अलग मास हो सकते हैं। आइसोटोप, आइसोबास की मैं बात कर रहा हूं, अभी ये एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास या फिर हैव different mass and different chemical properties। different chemical properties। इस स्टेटमेंट में भी बिल्कुल मॉडिफिकेशंस है। यहां पर मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखा है, कौन से? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। पहले आप इसको चाहे तो सेव कर लो या फिर वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लो।
हो गया। चलो ये यहां पर भी हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट take part in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं? एटम्स। जो पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो कौन होते हैं? एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। पांचवा पॉइंट, एटम्स cannot be created nor be destroyed in a given chemical reaction. एटम्स को हम बना नहीं सकते, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ये जो मैं आपको 6 पॉइंट्स लिख कर दे रहा हूं, अलग अलग किताबों में कभी एक बार आपको 6, 7, 8 ऐसे पॉइंट मिलते हैं। स्टेटमेंट्स यही रहते हैं, एक स्टेटमेंट के 2 स्टेटमेंट कभी कभार कर देते हैं कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में। यहां पर 6 स्टेटमेंट, अ केमिकल रिएक्शन involves separation, combination and rearrangement of atoms. किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एटम्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, लैक्टोज से बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टोज मतलब मिल्क, दूध। दूध से बनता है दही, बोले तो कर्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है? कोई कार्बन का एटम है तो क्या नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट थोड़ी हो रहा है? जिन एटम से लैक्टोज बना है उन्हीं एटम से लैक्टिक एसिड भी बनेगा। जिन एटम से दूध बना है उसी दूध का दही बनता है, उन्हीं एटम्स का दही बनता है। तो एक्चुअल में होता क्या है दूध से दही बनने की प्रोसेस में? सेपरेशन, कॉम्बिनेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहां पर मैंने आपको 6 स्टेटमेंट्स लिखा है। कुछ बुक्स में आपको 6, 7, 8 स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे क्या के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो यही स्टेटमेंट्स होते, एक स्टेटमेंट के कभी कभार वो लोग 2 स्टेटमेंट कर देते कुछ बुक्स में। ये हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम इसी एटॉमिक थ्योरी का मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या चेंज है वो देखेंगे। पहला स्टेटमेंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये है पहला स्टेटमेंट। जॉन डाल्टन ने एटम्स को ऐसे भरे हुए बॉल्स की तरह इमेजिन किया, अंदर से भरे हुए बॉल्स। जैसे अगर मान लीजिए कोई लोहे का बॉल है तो छोटा आकार का बॉल, कोई बड़े आकार का लोहे का बॉल जो अंदर से भरा हुआ, अंदर से खाली है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, लेकिन यह स्टेटमेंट 100% सही नहीं है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या होता है? एटम इज नो लॉन्गर considered to be indivisible। क्यों? क्योंकि एटम किससे बना होता है? एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, जिनको हम जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के नाम से।
such as protons, comma neutrons and electrons। पहली चीज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को साथ में मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि एटम का मॉडर्न डे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है जो हमें पता है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये मॉडर्न डे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, राइट। तो न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों को मिलाकर हम उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। पहले स्टेटमेंट का मॉडिफिकेशन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। दूसरा स्टेटमेंट उसका देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें मॉडिफिकेशन है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास नंबर है 1, हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास नंबर है 2, ट्रिटियम एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास नंबर है 3। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन का वर्जन होता है 1 AMU। इस जो डी लिखा है जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसका वजन होता है 2 AMU। और ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैंने टी लिखा है, इसका मतलब होता है ट्रिटियम, इसका वजन होता है 3 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो मैं आपको मूल कंसेप्ट में बाद में समझाऊंगा। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ऐसा हाइड्रोजन जिसका वजन है 1 AMU, ऐसा हाइड्रोजन जिसका वजन है 2 AMU, ऐसा हाइड्रोजन जिसका वजन है 3 AMU। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। इसको बोला जाता है ट्रिटियम। और ये जो है इसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स है। ओके, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन है। जैसे पहले स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन देखा, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट में, उसमें भी मॉडिफिकेशन देखो। दोबारा इसको चाहो तो सेव कर लो, लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different mass, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, have different mass number। तो what are isotopes? Atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, सिंबल उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे, क्लोरीन। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों का सिंबल सेम। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास नंबर 35, एटॉमिक मास नंबर 37। तो ये क्लोरीन का एटम जिसका वजन है 35 AMU। ये भी क्लोरीन लेकिन जिसका वजन है 37 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, चलो तीसरा स्टेटमेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, उसमें भी मॉडिफिकेशन है। Atoms of different element have different mass and different chemical properties। ओके, चलो मैं आपको यहां पर आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका तीसरा जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है उसका यहां पर आ जाएगा, अगली स्लाइड का इस्तेमाल करना होगा। Atoms of same element having
same atomic number but different atomic mass number are called क्या? Isotopes of each other. They are called as isotopes of each other. ओके तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है उसका मॉडिफिकेशन अगली स्लाइड में लिखता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको सेव करो। हो गया, चलो तो तीसरा स्टेटमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बात सही है कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे लेकिन सेम मास हो सकता है। तीसरा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may have same mass, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास नंबर 40। ओके, दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों के सिंबल अलग, दोनों के एटॉमिक नंबर भी अलग अलग, लेकिन एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा जाता है, आर्गॉन का कितना आया 40, कैल्शियम का कितना आया 40। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है, लेकिन डिफरेंट मास नहीं है। दोनों डिफरेंट एलिमेंट लेकिन दोनों का मास क्या आ गया, सेम। तो यहां पर कंसेप्ट आया किसका, आइसोबार्स का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसको लेंगे, वही जो अभी दिया था, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 40, एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास नंबर 40। ओके, ठीक है। अब अगला पॉइंट, फोर्थ वाला, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये 100% सही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आएगा वैसे ही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी आएगा। एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सही है, केमिकल रिएक्शन में एटम ना बनते हैं ना टूटते हैं, लेकिन अगर एटम बनेंगे या टूटेंगे तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला बदलता है, केमिकल रिएक्शन, लेकिन जहां पर न्यूक्लियस ही बदल जाए, एटम का न्यूक्लियस बदल जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो मैं यहां पर 5वें पॉइंट का मॉडिफिकेशन लिख रहा हूं, चौथा पॉइंट नहीं लिखा मैंने तीसरे के बाद, चौथा पॉइंट सेम है, 5वें पॉइंट का लिख रहा हूं। एटम्स कैन बी converted into atoms of one element can be converted into atom of different element.
atoms of one element can be converted into atoms of different element in nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दो तरीके की, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। जब छोटे छोटे न्यूक्लियस एटम्स, ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कम है, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, वो आपस में जुड़ेंगे उनके न्यूक्लियस और बड़ा एलिमेंट का एटम बनेंगे, तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फिजन। तो कौन से न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक और एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब टूटना, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, न्यूक्लियर फिजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है अर्थ के सरफेस पर, जो सन के सरफेस पे, जो सूरज है, जो सन है हमारी सोलर सिस्टम का, वो वहां पर हमें ये रिएक्शंस दिखेंगी, न्यूक्लियर फ्यूजन एज वेल एज न्यूक्लियर फिजन। दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, हीलियम का एक न्यूक्लियस बनता है, और वही हीलियम का न्यूक्लियस तुरंत टूट भी जाता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। वो मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा। अगला पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स सेपरेशन, कॉम्बिनेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें मॉडिफिकेशन हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है कोई भी केमिकल कंपाउंड बनने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। वो मैं आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। हाँ, 6th पॉइंट जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, वो इनसे नहीं, एक मतलब जब क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी डेवलप हो रही थी वहां से लिया गया। एटम्स कैन बी, या फिर मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एटम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और आइंस्टाइन का एक फेमस एनर्जी इक्वेशन है E = mc², कि कितनी एनर्जी निकलेंगी, तो जो भी मैटर है, किसी भी मैटर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी वहां से, तो कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है, E = mc²। m मतलब मास, कितना किलो मैटर लिया है, कितने वजन का मैटर हमने लिया है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, उतनी एनर्जी निकलेगी। तो ये यहां पर हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, बाकी के अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानबूझ के ये वीडियो छोटा रखा गया क्योंकि छोटा ही होना चाहिए था ये वीडियो, इसलिए। इस वीडियो की लिंक प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।